हाय डियर फ्रेंड, नमस्कार। पहले तो मैं सभी दोस्तों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2022 आप सभी का ये साल बहुत अच्छा जाए। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनों का और अपना ख्याल रखें। और सभी जो डायरेक्ट सेलर हैं, जो नेटवर्क मार्केटर हैं, उनके लिए स्पेशली बहुत सुनहरा चांस है, बहुत सुनहरा अवसर है, क्योंकि गवर्नमेंट ने फाइनली रूल्स डिक्लेयर कर दिया है 28 दिसंबर को। तो इसका हम सभी लोगों को स्वागत करना चाहिए। हम भी स्वागत करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत होती है, और शुरुआत जब होती है किसी भी चीज़ की, तो उसमें बिगिनिंग इम्पोर्टेंट होती है। उसमें 100% कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। परफेक्शन तो धीरे धीरे, ये तो एक प्रोसेस है। आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उसको भी अपग्रेडेशन अपडेशन की ज़रूरत पड़ती है। आप भी जो भी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, इधर डायरेक्ट सेलिंग हो या कन्वेंशनल बिजनेस हो या ट्रेडिशनल बिजनेस हो, जॉब हो, उसमें भी आपको स्किल को, अपने आप को अपग्रेडेशन की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। तो डायरेक्ट सेलिंग का रूल्स आया है, और हमें बहुत खुशी है कि अभी आप किसी के सामने जाते हैं तो आप ये बता सकते हैं कि ये फाइनल गजट है गवर्नमेंट की तरफ से। अब इसमें डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस जो आया था 2016 में, तो वो काफ़ी ब्रॉड था, और उतना इसमें सारी चीज़ों को इंक्लूडिंग नहीं किया गया है। बट ऐसा नहीं है कि वो ये आ गया है तो वो कैंसिल हो गया है। उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, इसमें भी हैं। और ये 15-16 पेज का नहीं है। इसको जैसे ये आर्टिकल्स है या ये भाग ये है, इसका सब आर्टिकल्स ये है, उसमें अगर आप जाएंगे तो मोर देन 200 पेजेस का ये निकल के फाइनली आएगा। क्योंकि इसमें सारी चीज़ तो नहीं है, बट इसमें डायरेक्टली इंडिकेट आपको किया गया है। तो एक चीज़ बहुत सारी मैं सुनने को मिल रहा हूँ, बहुत सारा यूट्यूबर पे तो आप देख ही रहे कि आजकल जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है डायरेक्ट सेलिंग में, जिन्होंने सिवाय अपना और दूसरों का पैसा डुबोने के अलावा वो भी सब ज्ञान सब दे रहे। तो आप सिर्फ उन्हीं लोगों से थोड़ा सा कनेक्टिविटी बढ़ाएं जिन्होंने कुछ डायरेक्ट सेलिंग में कुछ किया है। कितने समय किया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें आप किसी कोई बोलता है कि मैंने 20 साल काम किया है, मैंने 18 साल का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस इज नॉट ए मैटर, ओनली अचीवमेंट इज मैटर। आपने 20 साल में, 18 साल में, 15 साल में किया क्या है, अचीवमेंट क्या किया है, उनकी बात सुनो। उनका यूट्यूब हो, फेसबुक हो, मैं यहाँ पे न तो मैं अपने बारे में बताऊंगा, ना अपना कोई नाम बताऊंगा, ना मैं अपनी कंपनी का नाम बताऊंगा थ्रू आउट द, लेकिन मैं आपको ऐसे ऐसे पॉइंट पे डिस्कस करूंगा कि बहुत सारे जो ज्ञान दे रहे हैं, बहुत सारे जो आपको बता रहे हैं, उनसे टोटली हटके होगा, टू द पॉइंट होगा, 100% प्रैक्टिकल होगा। आज से मैंने जब गाइडलाइंस आया था 2016 में, तो एक वीडियो बनाया था, 5-6 मिनट का वीडियो है। मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ, यूट्यूबर भी नहीं हूँ, बट एक वीडियो डाला था, उस समय मैंने अनलिस्ट कर दिया था उसको। और फिर मैंने अभी लिस्ट किया है एक चैनल, इसी चैनल पे मैं डालूंगा इस वीडियो को। तो जो मैंने 5-6 मिनट में बोला था, 100% वही है इसमें, और वही होने वाला है। आप मेरी सब में, ये तो वीडियो है, ये तो मिटता तो है नहीं, एक बार इंटरनेट पर जाने के बाद मैं चाहूँ तो भी नहीं मिट सकता है। तो सबसे पहले तो यह है कि गाइडलाइंस में जैसे नेगेटिव प्रोडक्ट लिस्ट था, बहुत सारे लिस्ट था, या इसमें तो क्या है, क्या होना है। उसमें गाइडलाइंस में ये भी था कि क्या नहीं होना है, कौन कौन सा चीज़ डायरेक्ट सेलिंग में एप्लीकेबल नहीं है। अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट बिल्कुल नेगेटिव लिस्ट में था। किसी प्रकार का कल्चर, चाहे तो वो गॉड पालन, ये पालन, प्लांटेशन, फिशरीज और बहुत सारा था, वो सब नेगेटिव लिस्ट में था। इधर इंश्योरेंस भी नेगेटिव। तो सब नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब है, वो भी एग्जिस्ट करता है और ये भी एग्जिस्ट करता है। इसके बाद ये फिर अपग्रेडेशन पे, अमेंडमेंट पे, ये सब रूल्स जाते रहते हैं। हम सब ने देखा है, जब हमने डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया था आज से करीब 20 साल पहले, तो TDS कितना कटता था, 12.5% TDS कटता था। फिर 10 हुआ, 8 हुआ, 7 हुआ, अभी 5% कटता है। तो ये सब ये टैक्सेशन अमेंडमेंट होते रहता है। GST हर 3 साल बाद रिव्यू होता है। कोई एक चीज़ नहीं है कि फाइनल हो गया, ठप्पा लग गया, चल गया बस। तो ये अमेंडमेंट होते रहते हैं, इसमें भी होता होगा बहुत सारी चीज़ें। दूसरा, बहुत सारे न्यूज़ पेपर्स ने, मैं टीवी वगैरह नहीं देखता हूँ ज़्यादा, टीवी पर भी आया है, और बड़े चैनलों ने भी उसको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को दिखाया है, मिस इंटरप्रेटेट किया है। लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यूज़
का मतलब होता है इनके जो न्यूज़ बड़े बड़े मीडिया हाउसेस है या प्रिंट मीडिया हाउस है या डिजिटल मीडिया हाउसेस हैं, न्यूज़ का मतलब होता है नेगेटिव, ओनली नेगेटिव चीज़ों को दिखाना। चाहे वो किसी इंडस्ट्री की है, चाहे वो ई कॉमर्स की है, चाहे वो फिनेंस की है, चाहे वो इंश्योरेंस की है, चाहे वो डायरेक्ट फार्मा की है, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग की है, कंज्यूमर ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, वट एवर इट इज़। न्यूज़ अगर नेगेटिव है इट मीन्स न्यूज़, इफ समथिंग इज पॉजिटिव देयर इज नो न्यूज़। उनका क्लियर फंडामेंटल है। पहले भी आप पॉलिटिकल में भी सब में होती यही होता है। पहले तो आप बहुत सारा पॉलिटिकल में भी सुनते होंगे, एंटी इनकम्बेंसी बहुत सुनने को मिलता होगा। अभी नहीं सुनने को मिलता है, बहुत रेयर सुनने को मिलता है, क्योंकि अभी क्या है, माहौल सब चेंज हो रहा है। अभी अभी इनको समझ में नहीं आता है कि एंटी क्या होता है और प्रो क्या होता है। तो अभी ये सब प्रो है, अभी सब डेवलपिंग स्टेज में है अभी सब। अब ये तो छोटी मोटी चीज़ें होती रहेंगी, वो करेक्शन होते रहेंगे, तो उन पर ज़्यादा फोकस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट पे आप बिलीव करिए, सरकार देश सर्वप्रथम है, उसके बाद हमारी कंपनियां सर्वप्रथम है, उसके बाद हम हैं, और ये सब सिस्टम परफेक्ट रहेगा तो सब कुछ परफेक्ट चलेगा। और दूसरा, बहुत सारे मैं पॉइंट्स पे धीरे धीरे क्लियर कर, एक बहुत ज़्यादा वो हो रहा था न्यूज़ में बताया है कि किसी बहुत बड़े पत्रकार ने बोला है कि हर किसी को जीएसटी लेना पड़ेगा। तो मैं उसमें क्लैरिफाई कर देता हूँ कि जीएसटी, मैं कोई लॉयर नहीं हूँ, बट मैंने ये किया है इसलिए बोल रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बोल रहा हूँ कि हर किसी को जीएसटी लेना पड़ेगा। बिल्कुल भी उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है, ना कोई प्रावधान है। अगर जीएसटी के ऊपर ही जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। कुल मिला के में होता क्या है प्रैक्टिकली कि 20 लाख के टर्नओवर पर जीएसटी लेना पड़ेगा। जीएसटी आपको 20 करोड़ के टर्नओवर पे भी ले नहीं है, क्योंकि आप कोई बिल थोड़ी काट रहे हो, डायरेक्ट सेलर बिल नहीं काट रहे, इनवॉइस कंपनी की जनरेट हो रही है, कंपनी के जो टैक्स, जो जीएसटी नंबर है उस पर जनरेट हो रही है। तो वो आप तो एक सेलर है, आपको नहीं लेना है। लेकिन जीएसटी को जो ये कंफ्यूज कर रहे हैं, और सब बड़े बड़े पत्रकार भी कर रहे हैं, बहुत सारे इसमें कंसल्टेंसी देने वाले लोग भी कर रहे हैं। प्रैक्टिकली क्या है, अगर किसी का कमीशन महीने का 20 लाख से ऊपर जाता है तो वो जीएसटी के दायरे में आता है। ये कमीशन एक्ट 194H के अंडरटेकिंग आता है। ये डायरेक्ट सेलिंग का भी रूल नहीं है, ये कमीशन एक्ट है। कमीशन आप चाहे LIC से कमाइए, इंश्योरेंस से कमाइए, प्रॉपर्टी से कमाइए, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग से कमाइए, आपको उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। मैंने दिया है, मैंने क्वार्टरली 5-5, 6-6 लाख का जीएसटी दिया है। मैं प्रैक्टिकल चीज़ों को बता रहा हूँ। ये फालतू में जो रूमर क्रिएट कर रहा है, ये सब बंद करें कहानी। इनको कुछ, ये तो वही हिसाब हो गया कि खुद बंदूक चलाई नहीं और चले फौज को ट्रेनिंग देने। ये डायरेक्ट सेलिंग जिन्होंने सक्सेस लिया है उनको समझा रहा है, वो किताबें पढ़ पढ़ के, कोई मतलब नहीं उन चीज़ों का। तो प्रैक्टिकल चीज़ों पे आइए और ग्राउंड पे आइए। ये एक ऐसा फील्ड है कि 5-6 साल में ये लाइफ चेंज होता है। सपने नहीं दिखाते लोग, सपने दिखाते हैं ये कर, अबे भैया सपने पूरे किए हैं, करोड़ों रुपए कमाए हैं, लाखों लोगों की टीम बनाई है, देखी है, ये सब प्रैक्टिकली है। तो आप इन पे चीज़ों पे बिलीव करिए। ये वो नहीं करने वाले हैं, वो कहीं कुछ नहीं होगा उनसे। और वो 10, 20, 50 हज़ार की जो जॉब कर रहे हैं, वो जो बात कर रहे हैं, वो उनके बहके भाई मत आइए। ये अगर किसी को डाउट हो तो ये मैं अपने YouTube चैनल पर डालूंगा। उस किसी को देखना हो मेरा कि 1 करोड़ रुपए साल का कैसे आता है, कैसे 20 लाख रुपए महीने का आता है, तो मैं उनको शो कर सकता हूँ। अब मैं पॉइंट पे आता हूँ। मेरे पास कॉपी मैंने निकाल के रखी है। हिंदी में तो शब्दों का बहुत टिपिकल होता है, ज़्यादा पॉइंट्स को मैं नहीं कवर करूँगा। बट एक तो है कि डिफरेंस क्या है पिरामिड मेकिंग, मनी सर्कुलेशन एंड एग्जैक्टली डायरेक्ट सेलिंग में। ये हमारे इसमें जो रूल्स में जो उन्होंने मेंशन किया है, इससे ज़्यादा क्लियर था डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस में 2016 में आया था। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, बिल्कुल क्लियर। और मैंने एक वीडियो में 4 साल पहले डाला था, सेम वही होना है, वही आया है कि कोई भी प्लान जो सिर्फ जॉइनिंग बेस्ड है, जिनमें ज्वाइन करने से ही पैसा आता है, वो प्लान पिरामिड मेकिंग स्कीम्स या मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978 के अंडरटेकिंग आएंगे। अगर किसी भी प्लान में कोई ऐसा माध्यम है कि आपने मेरे को ज्वाइन कराया
और मैं आगे किसी को ज्वाइन नहीं करा पा रहा, तो पैसे कैसे बना सकता हूँ? फिर मेरे ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है? या मैं क्या करूँ? मेरे से कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है, मेरे से कोई प्रॉस्पेक्टिंग नहीं हो रहा है। तो उस कंपनी में कोई ऐसा सिस्टम हो कि हम प्रोडक्ट बेच के, यानी सेलिंग करके, डायरेक्ट सेलिंग करके भी कुछ पैसा कमा सके, 2, 4, 6, 10, 20, 50 हज़ार करने का, यानी रिटेल करने का, यानी रीसेल करने का, रीबाय करने का कोई सिस्टम है या नहीं है? ये बहुत क्लियर होना है। ये बिल्कुल क्लियर वर्डिंग्स है जो गाइडलाइंस में पढ़ेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर इसमें नहीं किया है। बट नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं, या जो नहीं किया है वो होना है। ये तो अभी 14-15 पेज में सब कुछ नहीं आ सकता, ये 200 पेज में भी नहीं आएगा। इन्होंने सब जगह मेंशन किया है ना, अब टैक्सेशन का कोई जिक्र थोड़ी किया है इन्होंने कहीं पे, बहुत सारी चीज़ों का नहीं किया है। लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज बॉट और सोल्ड थ्रू डायरेक्ट सेलिंग और मॉडल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि ये क्लियर है कि डायरेक्ट सेलिंग में वही चीज़ें, वही कंपनियां, वही एंटिटीज़ आएंगी जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में डील करेंगी। इसके अलावा किसी चीज़ में डील करेंगे, बिल्कुल मैं क्लियर करने वाली बात है। जो या तो प्रोडक्ट सेल करेंगी, कुछ बेचेंगे नहीं, कुछ खरीदेंगे नहीं, तो इनकम कहाँ से आएगा भाई साहब? खाली पैसा रोटेट करने से तो इनकम नहीं जनरेट होगा। कोई खरीदने वाला नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई फिजिकल कुछ भी कोई प्रोडक्ट नहीं, तो कहाँ से आएगा? या कुछ सर्विसेज आप बेच सकते हैं, सर्विसेज इन द सेंस कोई रिचार्ज बेस आपने कुछ बना लिया, कुछ इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस तो वैसे भी नेगेटिव लिस्ट में है, तो कोई और सर्विस हो सकती है, कोई मैं वो उस पर नहीं जा रहा हूँ सर्विस में। बट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में डील्स जो करेंगे वही डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस के अंडरटेकिंग आएंगे। इंस्टेड ऑफ दैट दे आर डूइंग मनी सर्कुलेशन और इलीगल प्रैक्टिसेस, बिल्कुल क्लियर इसमें मेंशन है। चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, उन पर बाद में भी बात कर सकते हैं, राइट। इसमें एक और दिया है, एग्जिस्टिंग जो कंपनी, एग्जिस्टिंग डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी शैल कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ विद 90 डेज का समय है। और बहुत ज़्यादा इसमें जो चीज़ ऑलरेडी कंपनियां चल रही हैं वो मैं समझता हूँ 90% फुलफिल कर रही होंगी जो प्रोडक्ट में डील करती है। क्या क्या चीज़ है? कूलिंग ऑफ पीरियड, आपको रिफंड पॉलिसी में, जैसे इंश्योरेंस में एक लुक ऑफ पीरियड आपने सुना होगा कि 1 महीने या 15 दिन का टाइम होता है कि पॉलिसी पसंद नहीं आती है तो आप पैसा वापस ले सकते हैं। तो इसमें आपको एक कूलिंग ऑफ पीरियड देना पड़ेगा, मीन्स द पीरियड ऑफ टाइम गिवन टू द पार्टिसिपेट एंड कैंसल द एग्रीमेंट of entered into the participating in the direct selling business without resulting in any breach of contracted। जो भी आप एग्रीमेंट कर रहे हैं डायरेक्ट सेलर को और एंटिटीज के बीच में, उसको एक पर्टिकुलर टाइम देना पड़ेगा, 15 दिन का, 20 दिन का, कि भाई इतने समय में आप चाहें तो अपना पैसा वापस ले लें, हमारे प्रोडक्ट आपको दे दें। तो वो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा हर जगह, राइट। मीन्स डायरेक्ट सेलर एंटिटी मीन्स द प्रिंसिपल एंटिटी विच सेल्स, वही है मनी सर्कुलेशन का, जैसे मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया है, वो बहुत क्लियर है, उसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है। मिस सेलिंग मीन्स आप किसी को, वो बहुत इंश्योरेंस में आपने सुना होगा कि मिस सेलिंग, आप फॉल्स प्रॉमिस या फॉल्स कमिटमेंट करते रहते हैं, तो उन सब से आपको बचना पड़ेगा और रिटर्न में भी नहीं देना पड़ेगा। और बहुत सारे हमने देखे, बड़ी बड़ी कंपनियों के भी देखे हैं कि अपनी तरफ से पम्पलेट छिपा कि इतना पॉइंट में कि आपको ये घर बैठ के कमाओ और ये करो और वो करो, और उसमें अपना नाम भी जो है नंबर दे देते हैं, कोई कंपनी का नाम नहीं, कोई पम्पलेट छाप के बांटते रहते हैं, कुछ क्वरीज या कोड कंडक्टिंग, कुछ उसमें इंक्वायरीज जनरेट होती हैं। तो ये सब एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते विदाउट, जो एंटिटीज़ है, जो कंपनी है, विदाउट उसके परमिशन के। इफ़ यू हैव अ राइट इन रिटन, और उसमें आपको सारे, उसमें कॉन्टैक्ट्स, ईमेल, वेबसाइट, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी देयर, तभी आप उसमें प्रॉपर कर सकते हैं। तो वो जो एक्टिविटी चल रही हैं वो आपको बिल्कुल करनी पड़ेगी। एक जो सबसे बड़ा बवाल खड़ा हो रहा है, जो पॉइंट पे आ रहा हूँ, कि पिरामिड स्कीम्स मीन्स मल्टी लेयर नेटवर्क सब्सक्रिप्शन टू द स्कीम फॉर्म्ड बाय द सब्सक्राइबर एनरोलिंग वन और मोर सब्सक्राइबर। इसमें क्या है? इसमें अमेंडमेंट होगा, 100% होगा कि लेयर्ड मार्केटिंग, दैट इज मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो गवर्नमेंट ने अभी डायरेक्ट सेलिंग कर दिया, गवर्नमेंट के रूल्स को तो मानना ही है हमको।
लेकिन इसमें उन्होंने क्या इंडिकेट किया है, इसको थोड़ा ब्रीफ नहीं किया है। बहुत सारी जो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज एसोसिएशन चलाते हैं, साउथ में भी, हमारे नॉर्थ में भी, सब कनेक्टेड है। और विद इन फ्यू डेज, मंथ भी नहीं बोल रहा, विद इन फ्यू डेज यू फाइंड आउट द डिटेल्स इस पॉइंट का, जो इसमें 10th पेज पे और इंग्लिश में आई मीन्स आई पॉइंट है। और इसका आप 2-3 पॉइंट्स और आगे चलेंगे तो इसका भी खंडन यहीं पर हो जाता है, इसका सॉल्यूशन निकल आता है। पहली तो बात यह है कि कुछ लोग जो रूमर क्रिएट कर रहे हैं, न्यूज़ में दे रहे कि दिया है कि वो 5 से 25 वाली और ये वाली कंपनियां नहीं चलेंगी। तो भाई साहब, मैं क्लियर ही पहले तो ये बता दूं कि किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी कंपनी को बैन करने के लिए सरकार का गजट पास नहीं किया जाता है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत समझदारी से काम लिया करो। इतने बड़े बड़े चैनल और न्यूज़पेपरों पे आप बैठे हो, गजट पास नहीं होता है उनको बंद करने के लिए। जस्ट यू एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और सिंपली वो ख़त्म हो जाती है कहानी। अब इसमें ये भी करना है, डायरेक्ट सेलर के लिए ये करना है, उसके लिए ये करना है। अभी मैं उसको चीज़ और पॉइंट आउट करने वाला हूँ, ये करना है और ये करना है, और फिर आप न्यूज़ में दे रहे हो कि ये सब बंद होने वाला। अबे यार, क्या क्या कब बोल रहे हो, कुछ तो समझा करो यार, कुछ भी बोल दे रहते हो। तो इसमें क्या है, ये जो पॉइंट है, शायद आप देख रहे हो, मैंने मार्क किया है, आप उसमें डायरेक्ट सेलिंग के उसमें देखेंगे। मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ। Enrolling more of subscriber order to receive the benefit directly indirectly as the result of enroll। इसमें बहुत सारे मल्टी लेयर आप चेन की तरफ यह इंडिकेट किया है। तो ये पॉइंट गवर्नमेंट को और डिस्क्रिप्शन करना है, इसको और डिटेल्स में जाना है, क्योंकि ये तो प्रोसेस है। आज जो लोग बड़ी पोजीशन पे नेटवर्कर्स बैठे हैं या काम कर रहे हैं या 10, 15, 20 लाख 30 लाख कमा रहे हैं, तो वो एक दिन में नहीं हुआ कुछ भी। ये गाइडलाइंस भी मैं कमेंट नहीं करना चाह रहा कोई भी, बट इसमें जिन्होंने भी आज न्यूज़ पे आ रहे हैं या कहीं पर भी गाइडलाइंस पे आ रहे हैं, तो वो भी एक दिन में नहीं पहुँचे। ये तो सिस्टम है। आज जो प्रेस रिपोर्टर या जो यूट्यूबर गली गली में घूम रहे हैं, वो आज बेसिक स्ट्रक्चर पे है ना। वो भी 5 साल 10 साल के बाद वो भी न्यूज़ रूम में एसी में बैठ के वो भी एडिटर, चीफ एडिटर बनेंगे। तो ये तो एक प्रोसेस है कि आज जो 5 साल पहले जो नेटवर्कर जो ग्राउंड पे और एक ही जगह रह करके उन्होंने एक हार्डकोर मेहनत की, प्रैक्टिसेस की, तो वो आज अच्छी पोजीशन में पहुंचेंगे। इसीलिए तो करता है आदमी कि इसमें जैसे दिया। तो ये पॉइंट थोड़ा सा इस पर एक्सरसाइज, ये तो अमेंडमेंट होते रहते हैं, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। और कंपनियों के लिए इसमें 3 चीज़ें हैं कि कंपनियों के लिए भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं, अथॉरिटी हैं, एंड डायरेक्ट सेलर के लिए भी उनकी भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ कोड किया गया है कि आप कहीं पर भी आप जा रहे हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो आपको आईडी कार्ड होना आपका मस्ट है। यू हैव टू अप्रूवल फ्रॉम द पर्टिकुलर साइट जहाँ भी आप जा रहे हैं, उनसे आप टाइम लेके जा रहे हैं, और ये अनाप शनाप व्हाट्सअप मैसेजिंग और ये और वो सब, उस पर सब रिस्ट्रिक्ट आपको करना पड़ेगा। तो वो कंपनियों के लिए भी है, जो बेसिक चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कि बाकी तो सर्टिफिकेट आपको कंपनी में ऑफिस में एक फिजिकल ऑफिस रखना ज़रूरी है, सर्टिफिकेशन ये वो, बैलेंस शीट, टैक्सेशन, वो सबके पास होता है, बट करेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा वेबसाइट पे आपका जो डायरेक्टर्स हैं उनका डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर, एक ग्रीवेंसेस ऑफिसर उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, नेम, और नोडल ऑफिसर उसका सारा डिटेल्स, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां चलती है और बंद हो जाती हैं, फिर कौन था क्या था, गवर्नमेंट किसको पकड़ेगी तो किसको पकड़ेगी। तो इसलिए ये 3-4 लोगों का वहाँ पे नोडल ऑफिसर का अपॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। और वेबसाइट पे आप मेंशन करेंगे, ग्रीवेंसेस ऑफिसर का आप करेंगे, डायरेक्टर के बारे में भी आप सारी चीज़ें बताएंगे। और दूसरी एक चीज़ और है कि आप किसी प्रोडक्ट को ट्रेड नहीं कर सकते। मतलब कोई मैन्युफैक्चरर कोई और है, आपके पास सेलिंग का कोई अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि इसमें ई में और 11वें पेज पर दिया है, ऑन और होल्ड और विद द लाइसेंस ऑफ द ट्रेडमार्क सर्विसेज मार्क ऑफ एनी अदर आइडेंटिफिकेशन मार्क विच आइडेंटिफाई दैट एंटिटीज विद द गुड्स और सर्विसेज टू बी सोल्ड और सप्लाइड
जब तक आपके पास उसका कोई अथॉरिटी नहीं है, आप ट्रेडमार्क नहीं है, आप लाइसेंस नहीं है, आप कॉपीराइट्स नहीं है, प्रोडक्ट आप खुद मैन्युफैक्चरिंग आपका ब्रांड नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कि हिमालय का लीवर 52 ला के मैं अपनी कंपनी में उसको रख लूँ और उस पर मैं ट्रेड करूँ, ये नहीं चलेगा। आपका ब्रांड होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं खुद का मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, वो भी नहीं, वैसा वो पॉसिबल ही नहीं है। वो तो खैर तो होगा तो बढ़िया है, नहीं होगा तो वो चीज़ नहीं है। एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी शेल प्रोवाइड द फॉलोइंग, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। रजिस्टर्ड नेम, डायरेक्ट सेलिंग, तो उनके भी बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी है एंटिटीज। बाकी ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा नियम है, और जो भी इसमें काम कर रहे हैं उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है आने वाले समय में। और ये 20, 22, 25 साल के बाद ये डायरेक्ट सेलिंग एक नए एरा में जा रहा है, जहाँ पे आप सब कुछ तो देते हो, यहाँ पे आप स्किल्ड होते हो, आप हेल्थ पे काम करते हो, आप वेल्थ पे काम करते हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे काम करते हो। गवर्नमेंट तो कहाँ कितना कितना करेगी, आप तो कितना लाखों करोड़ों लोग तो रोज समझा रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो इससे बेहतर कोई काम नहीं है। थोड़ा सा बिलीव करना पड़ेगा। जो नए बच्चे आते हैं जिनका सर्विस का जॉब का माइंडसेट होता है इधर गवर्नमेंट का, तो उनको अगर थोड़ा सा उनको अटपटा लगता है, उनको भी लगेगा, घर वालों को भी लगेगा। बट उसमें कुछ महीने गुजारने के बाद थोड़ा सा अगर वो सही कंपनी में हैं तो उनको ज़्यादा समय नहीं लगेगा अचीवमेंट करने में। इसमें सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि हम सब बोलते हैं, और ये होता भी है, हमने किया भी है, हमने कराया भी है, कि 5 से 6 साल में जो आपको पूरी लाइफ में यानी 60 साल तक के रिटायरमेंट में जितना इनकम होता है, जितना आप सेविंग कर पाते हो, जितना आप लाइफ स्टाइल में चेंज कर पाते हो, अगर सही से आपने मेहनत किया तो 5 से 6 साल में उतना काम हो जाता है। तो हम ये नहीं कह रहे कि ये कोई शॉर्टकट है, ये भी बहुत टफ मार्केट होने वाला है अभी, और बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन ये अगर 60 साल पे जो काम हो रहा है वो 5-6 साल में हो जाए तो इसको शॉर्टकट के माइंडसेट से नहीं बोल रहा है कोई कि शॉर्टकट सक्सेस है, बट फिर भी शॉर्टकट ही है। बट परेशानी कब होती है, कहाँ होती है, जब आप शॉर्टकट में भी और एक और शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर देते हो या करना शुरू कर देते हो, तो फिर आप गिरना तो आपका निश्चित है। फिर कोई बचाने वाला नहीं है। फिर 6 महीने में थोड़ी आप कुछ करने वाले, 6 महीने में तो आपको पूरा ट्रैक पे आने में पूरा समय लगेगा। तो इसमें हाँ, एक और बहुत अच्छा पॉइंट है इसमें कि अगर फ्रॉम लास्ट 5 years डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज के डायरेक्टर या जो भी रन कर रहे हैं कंपनीज को, या जो डायरेक्ट सेलरों के लिए भी है वो, कि अगर आप किसी मनी सर्कुलेशन या चिट फंड बैनिंग एक्ट के में कहीं पर भी इंगेज पाए जाते हो, या आप पे कोई एलिगेशन लगता है, या फ्रॉडलैंड का आप पे कोई केस लगता है, या ये प्रूफ मिलता है, तो ना आप कंपनी बना पाएंगे, ना आप किसी भी कंपनी में काम कर पाएंगे। ये इसमें पॉइंट है। तो ये बहुत बढ़िया इन्होंने किया है। पर्सन ये है 15वें पेज पे नंबर 8 पॉइंट है। The person not be engaged in the business of direct selling, no person who is convicted or bankrupt during the last 5 years prior to the association with the business of direct selling, a person unsound mind जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में हर समय इन्वॉल्व है, वो डायरेक्ट सेलिंग भी नहीं कर सकता। अगर कोई कंपनी चाहे तो उसका कभी भी आईडी ब्लॉक करे, टर्मिनेट करे, कुछ भी करे, लेकिन ऐसे लोगों को नहीं लाना है बिजनेस में। तो ये बहुत कुल मिला के, और जब अब ये मैकेनिज्म कैसे रेडी होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको स्टेट गवर्नमेंट को सारी भेजेगी ये गाइडलाइंस रूल्स, और स्टेट गवर्नमेंट कैसे इसको आगे बढ़ाती है। जैसे ज़्यादातर तो स्टेट गवर्नमेंट ने सभी ने नोडल ऑफिसर अपॉइंट कर रखे हैं, सेक्रेटरी अपॉइंट कर रखे हैं, 2-4 रह गए तो वो इम्प्लीमेंट जल्दी से हो जाएंगे। और फिर इसको नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे उतारेंगे, ये गवर्नमेंट का काम है। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया, मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो एक बार फिर से इन सभी का हम स्वागत करते हैं। जो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स आए हैं बहुत पॉजिटिव हैं। कोई अगर इस पर डिस्कस करना चाहे 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, तो मैं रेडी हूँ इसमें। तो आप सभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।